हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एमएल क्लासेस पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो क्लास 6 से क्लास 12 तक जाएगी। आफ्टर दैट हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। अगर बात करूं क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, globe, motion of the earth, map, major domains of the earth, major landforms of the earth, our country और क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हमें जो चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले आज वो ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहला चैप्टर हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो हम देखेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक अर्थ। अर्थ आपको किस तरीके से दिख रही है? एक बॉल की तरह दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो पोल्स पर जो अर्थ है वो कुछ फ्लैट दिख रही है यहाँ पर। वहीं जो इसका मिडिल पार्ट है, मिडिल में बल्ज दिख रही है, यानी कि उभरी हुई दिख रही है। तो जो अर्थ की शेप है वो मिडिल में तो बल्ज है, और जो उसके पोल्स हैं, पोल्स की सरफेस पर आपको कैसी दिखेगी? फ्लैट दिखेगी। इस तरीके की जो सरफेस है, इस तरीके की सरफेस या शेप को हम क्या कहते हैं? जियोइड। तो अर्थ की जो शेप है वो किस तरीके की है? जियोइड तरीके की है, ठीक है। देखिए, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज वेरी लार्ज एंड राउंड लाइक ए बॉल। ठीक है, मैंने भी बताया it is slightly flattened at the north and south pole and bulge in the middle। ठीक है, इसके अलावा we cannot see the whole earth at once, यानी कि ये जो अर्थ है, अर्थ को हम कंप्लीटली देख नहीं सकते। तो इसलिए जो ज्योग्राफर्स हैं, ज्योग्राफर्स ने किसका यूज करना स्टार्ट किया? ग्लोब, जिससे अर्थ की शेप और साइज के बारे में स्टडी की जा सके। ठीक है, तो इसलिए ग्लोब को क्या बोलते हैं? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि ग्लोब को एक मिनिएचर फॉर्म बोलते हैं किसकी? अर्थ की। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के बारे में स्टडी करने में क्या है? हेल्पफुल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? मैंने बताया ग्लोब की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि हम अर्थ को एक जगह एक बार में कंप्लीटली नहीं देख सकते। फिर उसकी स्टडी कैसे की जाएगी? तो ज्योग्राफर्स ने उसकी स्टडी करने के लिए क्या बनाया? ग्लोब। उस ग्लोब की हेल्प से हम किसी लोकेशन, किसी कॉन्टिनेंट, किसी ओशियन, है ना, इन सभी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इट शोज द शेप ऑफ द अर्थ, द पोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एंड इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लॉज दैट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस। और देखिए, जो ये ग्लोब है, ग्लोब पर जो आप लाइनें देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन है या इक्वेटर वाली लाइन, तो ये सभी लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। रियल में अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है। इमेजिनरी लाइंस ये बनाई क्यों गई है? वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्लोब है, द ग्लोब can rotate on its stand just as the earth rotates on its axis। जो ग्लोब बनाया गया है वो ग्लोब सेम उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से अर्थ होती है, यानी कि अर्थ भी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ऐसे ही ये जो ग्लोब है, ग्लोब को भी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है। इसमें एक निडल बनाई गई है, यानी कि एक इमेजिनरी निडल है। देखिए, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, रियल में अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, बट इसे क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये इसे इसलिए दिखाया गया है जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि अर्थ का भी जो रोटेशन है कुछ इस तरीके से है। ये जो आपको इमेजिनरी लाइन दिख रही है, जो नॉर्थ एक्सिस से साउथ एक्सिस तक जा रही है और अर्थ के सेंटर से होके जाती है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री पर टिल्ड है। ठीक उसी तरीके से अर्थ भी 23.5 डिग्री पर टिल्ड एक्सिस के अबाउट क्या करती है? रोटेशन करती है। ठीक है,
तो द ग्लोब कैन रोटेट ऑन इट्स स्टैंड जस्ट एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, दिस रोटेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट, अर्थ का रोटेशन की हेल्प से ही क्या क्रिएट होते हैं, डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, और अर्थ के रोटेशन से ही क्या है, अर्थ डिवाइड होती है इनटू डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अब ऑल द ग्लोब गिव्स अस अ ट्रू आइडिया ऑफ हाउ द अर्थ लुक्स, ग्लोब के थ्रू हमें ट्रू आइडिया मिल सकता है अर्थ कैसी दिखती है, बट किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो वह ग्लोब नहीं बता पाता, यानी कि स्मॉल डिटेल्स को ग्लोब नहीं बता पाता। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैप का। किसका यूज किया जाता है, पर्टिकुलर रीजन की स्टडी के लिए मैप का यूज करते हैं। इसलिए ग्लोब और मैप दोनों ही इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए, अर्थ की स्टडी करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सिस की और इक्वेटर। तो मैंने आपको बताया एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के सेंटर से होकर के जाती है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। ठीक है, तो देखिए द एक्सिस ए निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब in a tilted manner which is called its axis. The axis is an imaginary line that passes through the center of the earth from the north pole to south pole. ये सारी जो भी लाइन है वो एनसीईआरटी से ली गई है, एनसीईआरटी ही है, उसके इर्द गिर्द हम नहीं जा रहे हैं। The earth rotates around this axis once in about 24 hours. इस एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है एक्सिस के अबाउट। दिस रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट, मैं बता चुका हूं। डे एंड नाइट का कॉज क्या है, ये अर्थ का रोटेशन। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ। जिस तरीके से अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है वैसे ही इस ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम मूव करा सकते हैं। ये ग्लोब है, इसको हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करा सकते हैं, मूव। इस तरीके से हम इसे मूव कराते हैं। ठीक है, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। मैंने आपको बताया था जो रियल अर्थ है उसके पास ऐसी कोई भी निडल नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है जिससे हम अर्थ की स्टडी इजीली कर सकें। ठीक है, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। इट का मतलब ग्लोब, ग्लोब अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ग्लोब के बारे में देखी। कि एक्सिस के बारे में अब बात करेंगे द इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है, देखिए इक्वेटर अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जो एक कंप्लीट क्या बनाती है, सर्कल। ये यूं जाएगी फिर इसके पीछे से होकर के भी जाएगी तो कंप्लीट क्या बनाता है, एक सर्कल। तो एक अनदर इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, बराबर पार्ट नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर देखिए, तो द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ। मैंने बताया मिडिल ऑफ द अर्थ करेंगे तो इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, above the equator northern hemisphere, below the equator southern hemisphere। ठीक है, the equator represent 0 डिग्री latitude। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो इक्वेटर है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड को बिलोंग करता है, 0 डिग्री। अभी लैटिट्यूड को देखेंगे तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है वो लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी। एक एक करके देखेंगे। All other lines drawn parallel to the equator are called parallel of latitude। यानी कि अगर देखिए ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट किसे माना जाता है, इक्वेटर को। इक्वेटर कितनी डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। अब इस जो भी एंगल बनाए जाते हैं कहां से बनाए जाते हैं, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से।
अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी, यहाँ पर सपोज दैट मैंने एंगल लिया है कितना 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पर एक, यहाँ पर इस पॉइंट पर 60 डिग्री आए। अब इस पॉइंट को लेकर के इसके चारों तरफ एक का खींच देंगे, सर्कल बना देंगे। तो इस सर्कल के पैरेलल एक सर्कल हो जाएगा, वो कितनी डिग्री पर हो जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री पर बनाएंगे तो 30 डिग्री पर भी एक अनदर लैटिट्यूड हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आएंगे तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो लैटिट्यूड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल और यहाँ पे होता है साउथ पोल, जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे सर्कल किस में चेंज होता जाता है, पॉइंट में। ठीक है, तो these lines help us to measure how far north और south a place is from the equator। मैंने भी बताया ये जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं, जो भी लैटिट्यूड होते हैं, वो हमें साउथ और नॉर्थ की लोकेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, और खींचे कैसे जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ खींचे जाएंगे, बट लोकेशन कौन सी बताएंगे, साउथ और नॉर्थ की, कि इक्वेटर से हम कितने डिग्री नॉर्थ में है या इक्वेटर से हम कितने डिग्री साउथ में है। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। मैंने बताया था सर्कुलर लाइन होती है, सर्कल होते हैं। ठीक है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। रेफरेंस पॉइंट होता है अर्थ पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पैरेलल लैटिट्यूड है, देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये सभी पैरेलल लैटिट्यूड है। ये देख सकते हैं आप, ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल ये लैटिट्यूड, इसके पैरेलल ये। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है वो किस में चेंज होते जा रहा है, डॉट में। ठीक है, ऐसे ही नीचे साउथ पोल पर भी किस में चेंज हुआ है, डॉट में। तो ये सर्कल ऊपर जाते 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 किस में चेंज होते जाते हैं, डॉट में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे ये है, ये 0 डिग्री, ये कुछ एंगल रहा होगा, ये भी कुछ एंगल रहा होगा। एग्जैक्ट जब हम पोल पर पहुंचे तो कितना डिग्री एंगल कवर किया, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, इस सर्कल का 1/4 पार्ट। तो अगर 1/4 पार्ट कवर कर लेंगे, 1/4 पार्ट कवर कर लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे हम, एग्जैक्ट पोल पर। अगर ऊपर हम कवर कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल पर पहुंच जाएंगे, और नीचे कवर कर रहे हैं तो साउथ पोल पर। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी। देखिए, इफ यू लुक केयरफुली एट द ग्लोब यू विल नोटिस मैनी हॉरिजॉन्टल सर्कल्स रनिंग अराउंड इट। ये सारी चीजें मैं दिखा चुका हूं आपको। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, सारे इक्वेटर से लेकर के पोल्स तक के जितने भी सर्कल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड, मैंने आपको बताया था किसमें मेजर करते हैं हम, डिग्री में। और ये रन यानी कि ईस्ट से वेस्ट खींचे जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट इस तरीके से। और लोकेशन किसे बताते हैं, नॉर्थ और साउथ। बट मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस, बता चुका हूं, नॉट रियल वंस, बट दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग मैप्स एंड लोकेटिंग प्लेसेस। अब कैसे लोकेट करेंगे प्लेस को अभी हम बताएंगे। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा सर्कल जो होता है वो इक्वेटर का होता है, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स, मैंने बताया था, इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, दैट इज 90। कहने का मतलब है कि जो इक्वेटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितने डिग्री तक होता है, 90 डिग्री। ठीक है, और ये पूरे सर्कल का या पूरे अर्थ का कितना पार्ट कवर करता है, 1/4। अब 10 इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, अगर नॉर्दर्न में जा रहे हैं तो नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ में जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। तो ये चीज हमें क्या रखनी है, लर्न रखनी है। आगे बढ़िएगा।
एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे इन लैटिट्यूड का जो साइज है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। देखिए ये सबसे बड़ा सर्कल, फिर जैसे ऊपर गए ये उससे छोटा, फिर ये छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सर्कल क्या होता है, पॉइंट में बन जाता है। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ऐसे अगर साउथर्न में जाएंगे तब भी यही सेम चीज क्रिएट होगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस। ठीक है, और दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कितने के इक्वल होगा, 111 किलोमीटर के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या रखेंगे याद। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड की बात आ गई, वो ये वहीं पर चर्चा करेंगे जब लॉन्गिट्यूड देखेंगे। अच्छा मैं अब आपको बता दूं, जैसे लैटिट्यूड हम पढ़ रहे हैं तो लैटिट्यूड में हम इक्वेटर से कितना ऊपर जा रहा है, 90। तो एक सर्कल 0 डिग्री का, ठीक है, प्लस 90 डिग्री नॉर्थ में, प्लस 0 डिग्री इक्वेटर, प्लस 90 साउथ में, यानी 90 साउथ 90 नॉर्थ की तरफ जाएंगे और 0 डिग्री इक्वेटर। ये टोटल लैटिट्यूड मिलकर के कितना बनते हैं, 181। ये तो बन गए लैटिट्यूड। बट अगर बात करें पैरेलल लैटिट्यूड सर्कल, क्योंकि सर्कल एग्जैक्ट पोल पर जाकर के सर्कल किसमें बनना है, वो पॉइंट बनना है, वहां पर सर्कल नहीं बनना है। तो एग्जैक्ट पोल पर एक यहां से घटेगा, एक यहां से घटेगा, तो टोटल ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ लैटिट्यूड टोटल। और अगर हम बात करें लैटिट्यूड सर्कल की, तो लैटिट्यूड सर्कल कितने होंगे, 179। दोनों में डिफरेंस है, ये आपको क्या रखना है याद। लैटिट्यूड सर्कल कितने हो जाएंगे, 179। क्यों, क्योंकि पोल पर आकर के जो सर्कल है वो किसमें बनना है, पॉइंट में। तो ये चीज हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से याद रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट कुछ लैटिट्यूड्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है जिसमें इक्वेटर नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के अलावा 4 इंपोर्टेंट लैटिट्यूड हैं। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री नॉर्थ में, 23 डिग्री नॉर्थ पर है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23 डिग्री साउथ पर है। ठीक है, और एक आर्कटिक सर्किल जो 66 डिग्री नॉर्थ में, अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री साउथ में। ठीक है, ये जितने भी इंपोर्टेंट आपके लैटिट्यूड्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये अर्थ को हीट जोन में डिवाइड करते हैं। देखिए यहां पर हम देख सकते हैं, मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली ये कितने पर है, ट्रॉपिक ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखिए ये क्या इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न ये साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है हम, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिलो द इक्वेटर होगा, एबव द इक्वेटर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके अलावा जो आर्कटिक सर्किल का आप देख रहे हैं, आर्कटिक सर्किल ये कितने डिग्री पर होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्कल आप देख सकते हैं 66 डिग्री एंड हाफ साउथ। तो ये 4 मेनली हमें ये याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी हमने देखे अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्किल,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बेस पर अर्थ डिवाइड होती है हीट जोन में। ठीक है, इनके बेस पर अर्थ किस में डिवाइड होती है? हीट जोन में। देखिए कैसे, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब ये तो इक्वेटर लाइन होगी सर, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, 0 डिग्री पर होगा। ठीक, यहां पर मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से ऊपर ये कौन सी लाइन है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी बात कर लेते हैं, 23 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूं अगर इसकी, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। ये 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये चीज हमने देख रही। अब 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ तक के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, ये किस में आता है? टॉररिड जोन में। टॉररिड जोन का मतलब वेरी हॉट एरिया। टॉररिड जोन का मतलब क्या है? वेरी हॉट। ये पूरा एरिया जो आएगा किस में आता है? वेरी हॉट एरिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सन रेस होती हैं वो सीधे पड़ती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर जो सन रेस होती हैं वो सीधे पड़ती हैं। सीधे पड़ती हैं तो क्या है कि वर्ष भर कंप्लीट ईयर यहाँ पर क्या रहती है? गर्मी रहती है। वो ये जो एरिया है बहुत हॉट रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सन से जो भी रेस आती है वो इन्हें ज्यादा मिलती है। इसके बाद अगर हम चलेंगे इस वाले एरिया में 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ आर्कटिक सर्कल के बीच में, ये वाला जो एरिया है, ये नॉर्थ में एरिया और ये वाला साउथ में। ये कैसा एरिया होता है? टेम्परेट जोन। यहाँ पर जो सन रेस पड़ती हैं वो कैसे पड़ती हैं? थोड़ा स्लैंट, यानी थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने से सन से बहुत ज्यादा रेस इन्हें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु, ऑटम, ये सारे यहाँ पर सीजन आपको देखने को मिलते हैं। सारे वेदर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहां से कहां तक लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर तिरछी रेस पड़ती है सन की। उसके बाद आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है वो फ्रिजिड जोन आता है। यहाँ पर सन से जो भी रेस मिलती हैं वो बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए सन से जो रे मिलती है बहुत ज्यादा इन्हें इस एरिया को नहीं मिल पाती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या रहता है? बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बहुत ज्यादा वेरी कोल्ड एरिया रहता है। ये वाला जो एरिया है वो बहुत कोल्ड रहता है। ठीक है, और यहाँ पर 6 महीने दिन तो 6 महीने रात देखने को मिलती है। तो ये पूरा हीट जोन हमने देखा। ठीक है, वही चीजें लिखें। टॉररिड जोन वेरी हॉट एरिया लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने बताया यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली सीधे पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर, इसलिए ये एरिया कैसा है? वेरी हॉट है। कंट्रीज की बात करूं जैसे इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या इस जोन में लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे टेम्परेट जोन, तो टेम्परेट जोन जो आपका लाई करेगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर सन रेस जो पड़ती हैं वो स्लैंटिंगली यानी थोड़ा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ये यहाँ का जो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ये इस
में आपको डिस्टिंक्ट सेशन देखने को मिलते हैं, सीजन, जैसे कि समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो ये सारे सीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंट्री कौन कौन सी हैं? यूएसए, चाइना, यूरोप, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इस जोन में लाई करती हैं। आगे देखिए, ये जो फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड, आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में लाई करता है। यहाँ पर सनरेज वेरी स्लैंटिक, यानी बहुत तिरछी पड़ती है, इसलिए इस एरिया पर पड़ नहीं पाती है। यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड देखने को मिलती है। ठीक है, जो सन है रिमेन लो ऑन द हॉरिजन, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। अगर मैं कंट्री की बात करूं, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक इस जोन में लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख। अब बात करेंगे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द वर्टिकल सर्कल की। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पर हम क्या बता पाते हैं? किसी भी पर्सन की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड में हम देख रहे थे कि हम ईस्ट से वेस्ट चल रहे हैं, यूं घूमती है, लेकिन जो लोकेशन बताई जाती है वो अर्थ से कितने डिग्री हम नॉर्थ में या कितने डिग्री हम साउथ में, केवल इतना हम बता सकते हैं। अब किसी पर्टिकुलर, जैसे 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री में नॉर्थ में हूं, ठीक है, अर्थ से, लेकिन ये नहीं पता कि ईस्ट में हूं कि वेस्ट में हूं। तो ईस्ट और वेस्ट की लोकेशन का पता लगाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, नॉर्थ और साउथ की लोकेशन किसके थ्रू हम पता चलते हैं? वो चलती है लैटिट्यूड। ईस्ट और वेस्ट कौन बताएगा? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब दोनों मिल जाते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन किसी व्यक्ति की पता चल जाती है। देखिए, तो लैटिट्यूड अलोन इज नॉट एनफ टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ। अगर एग्जांपल की बात करें, मैंने बताया एक टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन का, और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशियन का। ये कहाँ लाई करते हैं? सेम लैटिट्यूड पर लाई कर रहे हैं। किस पर? 20 डिग्री साउथ में, 20 डिग्री यानी इक्वेटर के नीचे, यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं 20 डिग्री साउथ में, दोनों। अब ये दोनों वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशन पर है, बट हमें ये नहीं पता है कि ये जो 20 डिग्री साउथ में है ये कितना राइट है, कितना लेफ्ट है। इंडिया के राइट में जाना है, इंडिया के लेफ्ट में जाना है, अफ्रीका के राइट में जाना है, अफ्रीका के लेफ्ट में जाना है। ये 20 डिग्री लोकेशन बता दी। तो एग्जैक्ट राइट लेफ्ट कहां पर है वो कौन बताता है? आपका ये लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो देयरफॉर वी नीड अनदर कोऑर्डिनेट longitude to determine how far east or west a place is from a reference point। इसमें हम जो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है ग्रीनविच पर। ठीक है, वो हम देखते हैं, उसके राइट में जाते हैं, उसके लेफ्ट में जाते हैं। देखिए, longitudes are imaginary lines that रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि चलती कैसे हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पर चलते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। यानी कि ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते हैं कि नॉर्थ से चले नॉर्थ पे खत्म हो, नॉर्थ से चलेंगे साउथ पर खत्म, नॉर्थ से चलेंगे साउथ पर खत्म। एक जगह से निकलते हैं और दूसरी जगह आकर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ज हो जाते हैं। यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं एक जगह कन्वर्ज होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के मीट करते हैं। यहाँ पर मीट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर भी मीट कर रहे हैं, तो ये एक हाफ सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये किस किस की लोकेशन बताते हैं? देखिए, चलते कैसे? नॉर्थ से साउथ, लेकिन लोकेशन कौन सी बताते हैं? ईस्ट और वेस्ट की, कि इस लाइन के ईस्ट में है, इस लाइन के वेस्ट में है। and are used to measure the distance east or west of a chosen reference line called the prime meridian। जिस लाइन को हम चूज करेंगे अभी, वो कौन सी लाइन होगी? प्राइम मेरिडियन। जैसे सपोज दैट मैंने ये वाली लाइन चूज की, ये 0 डिग्री लाइन है, तो इसके ईस्ट में हम चल रहे हैं, इसके वेस्ट में। इसके ईस्ट में सपोज दैट 10 डिग्री पे चला, वेस्ट में 10 डिग्री पे चला, फिर ईस्ट में 20 डिग्री चला,
वेस्ट में 20 डिग्री चला, तो हमें ये पता चलेगा कि हम इस प्राइम मेरिडियन के कितने ईस्ट में है और कितने वेस्ट में है। ठीक है, दे आर सेमी सर्कल्स, दे का मतलब लॉन्गिट्यूड, कैसे होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है आप देखोगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस अगर देखेंगे तो पोल्स पर जाते 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 क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और पोल्स पर, एग्जैक्ट पोल्स पर पहुंच करके दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो पोल्स पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, ऐसे जाते हैं जाते हैं जाते हैं, एग्जैक्ट कन्वर्ज होंगे तो पोल पर आकर के दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीपली पोलवर्ड, जैसे जैसे पोल पर जाते हैं, कब तक होती है ये, जब तक जीरो ना हो जाए। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, यानी कि लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी बोलते हैं, जहां पर ये मीट करते हैं। अब मैं बताऊं, जिस तरीके से जो लैटिट्यूड थे, ठीक है ना, जैसे जैसे लैटिट्यूड सर्कल हम देख रहे थे, लैटिट्यूड सर्कल जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे थे वैसे छोटे होते जा रहे थे, बट यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड की लेंथ सेम रहती है हर लॉन्गिट्यूड की, नॉर्थ से साउथ हर लैटिट्यूड वो लॉन्गिट्यूड आता है, और इसकी सब जगह लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है सारे लॉन्गिट्यूड की, लेकिन लैटिट्यूड में ऐसा नहीं था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन किसी को तो बेंचमार्क मानेंगे, उसके हम लेफ्ट में चल रहे हैं, उसके राइट में चल रहे हैं, वो बेंचमार्क क्यों माना जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे कि वो बेंचमार्क है, ठीक है ना, उसको रेफरेंस मान करके हम राइट में चल रहे हैं, लेफ्ट में चल रहे हैं, तो पता चलेगा कि वो बेंचमार्क है। ठीक है, उसके हम कितने डिग्री ईस्ट में, कितने डिग्री वेस्ट में, तो जैसे क्या माना गया, रेफरेंस पॉइंट माना गया है, किसे माना गया है, ग्रीनविच को माना गया है। ग्रीनविच से जो लॉन्गिट्यूड निकला है उसे क्या माना गया है, प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री, जो कहां पर है, लंदन में, जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। ठीक ठीक है, इसलिए इसे क्या भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे जब 0 डिग्री टोटल वृत्त जो सर्कल होता है, सर्कल पर टोटल जो हम कितने सर्कल खींच सकते हैं, टोटल कितने डिग्री कवर होता है एक सर्कल में, 360 डिग्री। ठीक है, टोटल 360 डिग्री कवर होगा। अब देखिए, जैसे 0 डिग्री मैंने ये बना दिया सर्कल, एक सर्कल पर मैंने 0 डिग्री ये बना दिया, नॉर्थ से गया साउथ पर आ गया। ठीक है, अब इसके ईस्ट में मैंने बनाया 1 डिग्री, वेस्ट में बनाया 1 डिग्री, फिर ईस्ट में बनाया 2 डिग्री, वेस्ट में बनाया 2 डिग्री, ऐसे करते 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 वेस्ट में मैंने बनाया, वो वेस्ट में मैंने बनाया 180 डिग्री लाइन, ईस्ट में बनाई 180 डिग्री लाइन, लेकिन जो 180 डिग्री वाली लाइन है वो पीछे जाकर के एक ही हो जाती है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही क्या है, एक ही है। अगर 0 डिग्री के चल रहे हैं तो हम चलते 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 इसके पीछे पहुंचे, पीछे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन है, ठीक है ना, जो सेमी सर्कल है वो क्या है, एक ही है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही है। ठीक है, तो देखिए देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से टोटल कितने बनेंगे, 360। अब 360 कैसे बनते हैं, जो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं 360 कैसे होते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन है वो एक ही है, एक 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। तो इस तरीके से टोटल नंबर लॉन्गिट्यूड के कितने हो जाते हैं, 360। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वहां पर इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, वो जब इक्वेटर डिवाइड करता है तो वहां पर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर बनते हैं, यहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनेंगे जब लॉन्गिट्यूड अर्थ को डिवाइड करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखिए वही है, लेटर अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो ई हम डिनोट कर देते हैं,
कि 20 डिग्री ईस्ट में जा रहा है, 20 डिग्री वेस्ट में जा रहा है, और W किसे डिनोट करता है? फॉर वेस्ट। मैंने आपको बताया 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन पर है, इसलिए नंबर ऑफ टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी बनेंगे? एक 0 डिग्री वाला, एक 180 डिग्री, दोनों की लाइन सेम है, ठीक है। तो 0 डिग्री के इधर हम कितने चलेंगे? 179। 0 डिग्री के इधर कितने चलेंगे? 179। 179 कितने जाएंगे? 358। और एक 0 डिग्री 359, और एक 180 डिग्री वाली जो सेम लाइन है, तो इस तरीके से 360 तो लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये चीज हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अब हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अगर पता लगाना है, मैंने आपको बताया, तो हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? एक ग्रेड। ग्रेड का मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो एग्जैक्ट पॉइंट ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति की लोकेशन के बारे में बताता है। जैसे ये गया आपका इक्वेटर, और यहां से कोई एक गया क्या? लॉन्गिट्यूड। इस पॉइंट पर आकर के ये क्या कर रहा है? नहीं, तो इस पॉइंट की जो भी लोकेशन होगी, इस पॉइंट की जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म में, वो पॉइंट पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उस पॉइंट की लोकेशन बता रहा होगा। तो जो ग्रेड है, ग्रेड से हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं। ग्रेड का मतलब क्या है? जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क फैल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं। When the parallel of latitude and meridians, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर, दे फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइंस। नेटवर्क ऑफ लाइंस, उसी को क्या बोल देते हैं हम? ग्रिड। इस ग्रिड की हेल्प से हम क्या पता कर पाते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। अगर एग्जांपल की बात करूं, मैंने अभी बताया जैसे दिल्ली लोकेटेड है कहाँ? 28 डिग्री नॉर्थ पर और 77 डिग्री ईस्ट में। तो द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस मीट गिव्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिल्ली ऑन द ग्लोब। यहीं पर आ जाए, जैसे उसने बताया 20 डिग्री, ये 22.5 है, तो वो बात कर रहा है किसकी? यहां पर कहीं 20 डिग्री किसकी? नॉर्थ की, 20 डिग्री नॉर्थ, और 77 डिग्री 28 डिग्री। और तो अगर मैं बात करूंगा 28 डिग्री, 28 डिग्री कहीं यहां होगा, ये लाइन है 28 डिग्री नॉर्थ, और 77 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा है। तो 77 डिग्री ईस्ट की जब बात कर रहा है, देखिए ये मैंने मान ली यहाँ पे कहीं क्या है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो इसके इधर जाएंगे, इसके इधर ईस्ट में कितना जाएंगे? 77 डिग्री। 77 डिग्री सपोज दैट यहाँ पे कहीं है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट एग्जैक्ट उस व्यक्ति की लोकेशन या दिल्ली की लोकेशन को बताएगा। ठीक, तो ये चीज हमें याद रखनी है। दस द ग्रिड सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू लोकेट एनी सिटी, कंट्री और ओशियन। ये चीजें हमें याद रखनी है। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का किस तरीके से कनेक्शन है, तो मैंने आपको बताया पूरी अर्थ 24 घंटे में क्या करती है? 24 आवर्स में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। रोटेशन कितने घंटे घूमती है? 24 घंटे। तो वो पूरा एक सर्कल कवर करती है, यानी कि 360 डिग्री 24 आवर में वो कंप्लीट कर रही है। ठीक है, 360 डिग्री यानी सर्कल पूरा कितने डिग्री बनाता है? 360। तो 360 पूरा घूम रही है वो 24 आवर में। अगर 24 आवर को अगर मैं मिनट में चेंज कर दूं, तो 24 आवर में कितनी मिनट होती है? एक आवर में 60 मिनट। 24 आवर में कितनी हो जाएंगी? 24 इंटू 60। ठीक है, यहां पर मुझे निकालना है, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 24 इंटू 60 अपॉन 360।
0 से 0 गया, 6 से ये कितने टाइम गया 6 टाइम, और 6 से 24 4 टाइम, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट हमने निकाल ली 4 मिनट। तो जो अर्थ है वो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। और तो 1 घंटे में कितना घूमेगी 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में कितने हो गए 4 मिनट। अब अगर मैं बात करूं 1 आवर की, 1 आवर में कितनी डिग्री घूमेगी, तो 1 आवर में देखिए 1 डिग्री 4 मिनट, 10 डिग्री 40 मिनट, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं 15 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 15, यानी 15 4 जा कितने 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या है 1 आवर। तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाती है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री इन 1 और 1 डिग्री इन 4 मिनट, ये बता दिया मैंने। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो उसे हम क्या बोलते हैं ईस्ट ऑफ ग्रीनविच या ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे यहाँ सन क्या है जल्दी सनराइज हुआ है, वहीं टाइम भी क्या है आगे है। लेकिन ग्रीनविच के अगर हम वेस्ट में है पीछे हैं, तो वहां पर टाइम क्या है पीछे है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। जैसे ये ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री, ठीक है, उस ग्रीनविच लाइन पर कितने बज रहे हैं 12 PM हो रहे हैं, ठीक है। उसी समय ईस्ट में यानी 15 डिग्री ईस्ट में अगर बात की जाए, 15 डिग्री अगर ईस्ट में बात की जाए, है ना, तो यहां पर कितने बज रहा है, यहाँ कितने बज रहे होंगे 15 डिग्री ईस्ट में अगर बात की जाए, क्योंकि ग्रीनविच लाइन के अगर ईस्ट में चलते हैं तो टाइम क्या होता है बढ़ता है, और 15 डिग्री अगर पीछे ग्रीनविच लाइन के चलेंगे वेस्ट में तो टाइम क्या होता है घटता है। तो 15 डिग्री अगर मैं ईस्ट में चला, 15 डिग्री का मतलब क्या है 1 घंटा। तो यहाँ पर जब यहाँ 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री आगे कितना बज रहा होगा 1 PM हो रहा होगा। और अगर इसके ईस्ट में चलूंगा 15 डिग्री तो यहाँ कितने बज रहे होंगे 11 AM। देखिए when 12 noon at Greenwich 0 डिग्री at 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट पर कितना हो रहा होगा 1 PM, क्योंकि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 12 में जोड़ दो 1 बज जाएगा। एट 15 डिग्री वेस्ट इट इज 11 AM, 1 घंटा घटा देंगे। वेस्ट की तरफ टाइम क्या होता है घटता है और ईस्ट की तरफ टाइम बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज में याद रखनी है। 10 ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड करस्पॉन्ड टू अ 4 मिनट डिफरेंस इन टाइम, यानी कि एवरी लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है 4 मिनट। ये चीज हमने देखी। अब स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन कीपिंग टाइम यूनिफॉर्म, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाए गए जिससे टाइम जोन में क्या बनी रहे यूनिफॉर्मिटी। तो कंट्री टू कंट्री टाइम वेरी न करे, इसलिए ग्रीनविच को एक प्राइम मेरिडियन माना गया है, लंदन में स्थित है। उसी को बेस मान करके बताया जाता है कि लंदन में अगर सपोज दैट 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीनविच लाइन पर, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे कि इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे, किसी कंट्री में और बज रहा होगा। तो किसके बेस पर हम ये बता लगा पाते हैं, प्राइम मेरिडियन को बेंचमार्क माना गया, उसके बेस पर लॉन्गिट्यूड के बेस पर टाइम का आइडिया लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अब कंट्री भी क्या होती है, पर्टिकुलर कंट्री में भी, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया 97 डिग्री ईस्ट से 68.7 डिग्री ईस्ट तक क्या है उसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। तो इंडिया में ही 30 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इंडिया में भी
किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या माना गया है, बेंचमार्क। वो कौन सा प्लेस है, नैनी, इलाहाबाद के पास। कितनी डिग्री पर माना गया है, 82.5 डिग्री पर। तो इंडिया का जो टाइम माना जाता है वो 82.5 डिग्री को बेस मान करके माना जाता है। ये बेस क्यों बनाया जाता है, जिससे वेरिएशन ना रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है। तो देखिए, इफ एवरी प्लेस फॉलोड इट्स ऑन लोकल टाइम इट वुड बी कंफ्यूजिंग। हर कंट्री में अपना एक अलग टाइम हो जाए कि नहीं हमारे यहाँ तो आज जुलाई है और 6 बज रहे हैं, उनके यहाँ जनवरी चल रही है, किसी के यहाँ दिसंबर चल रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, है ना, इसलिए कंफ्यूजन ना रहे। सो एवरी कंट्री चूज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टू सेट अ स्टैंडर्ड टाइम। तो जो यूनिफॉर्मिटी एक होल वर्ल्ड के लिए जो बनाई गई है वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक। द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम, बता चुका हूं। इट इज यूज्ड एज बेस रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग टाइम अराउंड द होल वर्ल्ड, ठीक है। अगर बात करूं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, देखिए इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लगभग दोनों के बीच में लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है, 30 मान सकते हैं लगभग। टू हैव वन कॉमन टाइम, इसके लिए एक कॉमन टाइम बनाया गया है, और इंडिया जो बेस यूज करती है वो किसे यूज करती है, 82.5 डिग्री ईस्ट को, जिसे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला गया है। The time along this meridian is called Indian Standard Time IST. IST is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. यानी कि जो IST है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, GMT ग्रीनविच के इंडिया जो है लंदन के ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। और कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि वो 0 डिग्री अगर हमने माना है, और इंडिया कितने ईस्ट में, इंडिया 68 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होती है और कहां तक एक्सटेंशन है, 97 डिग्री ईस्ट तक। इन दोनों के ठीक बीच में क्या माना गया, 82 डिग्री एंड हाफ। तो इसको बेस मानेंगे, 0 डिग्री से 82 डिग्री एंड हाफ का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल टाइम कितना निकल जाएगा, 5 आवर 30 मिनट। आप निकाल सकते हैं। देखिए ये 0 डिग्री थी और यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर जैसे 12 बज रहे हैं ग्रीनविच लाइन पर, तो ईस्ट में मैंने बताया टाइम बढ़ता है, अगर वेस्ट में चलेंगे तो टाइम घटेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। अब यहाँ पर 82 डिग्री है, तो 15 से कितने होते हैं, 75, यानी कि 75 डिग्री में कितने आवर हो गए, 5 आवर। फिर कितने बचे, 7.5 आवर बचे। 7.5 15 का कितना, हाफ, तो टाइम में कितना हो जाएगा, हाफ। तो 5 आवर 30 मिनट, टोटल 18। तो ये चीज हमें याद रखनी है। वही है, अगर लंदन में कितने बज रहे हैं, 12, तो इंडिया में कितने बज जाएंगे, 5:30। तो इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड के बेस पर हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी के हर चैप्टर को, क्लास 6 की एनसीईआरटी के हर चैप्टर को कवर करेंगे, फिर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे एनसीईआरटी आते रहेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।